नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय संवसाहुणं। त्रिलोकवर्ती त्रिकालवर्ती अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु परमेश्वर नमोस्तु। द्वादशांग श्रुत देवता माता सरस्वती जिनवाणी को प्रणाम। परम श्रद्धेय हृदय विराजमान आचार्य शांति सागर मुनिराज श्रद्धा पूर्वक नमस्कार नमोस्तु। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमोस्तु। चर्चा चर्या ये दो शब्द अभी बोले गए। विद्वज्जन साधु की तपस्या और चर्या से कम साधु से आगम चर्चा करके प्रभावित अधिक होते हैं। आचार्य शांति सागर महर्षि अपने काल में जिस चर्या का पालन कर रहे थे, शुल्लक दीक्षा के 4 दिन तो उन्होंने निराहार आगम विधि से आहार न मिलने के कारण व्यतीत कर दिए थे। तो वहीं से उन्होंने एक क्रांतिकारी चरण स्थापित कर दिया था। चर्या की तो क्या प्रशंसा की जाए, पर चर्या का एक काल होता है, क्षेत्र होता है। जब आचार्य श्री वयोवृद्ध हो गए और कुछ लोगों ने उनके विषय में कुछ टिप्पणियां की और उनके कानों तक ये बात पहुंची कि आचार्य श्री लोग आपकी कुछ आलोचना कर रहे हैं, तो आचार्य श्री ने पहला प्रश्न पूछा, मूल गुणों की या उत्तर गुणों की? अद्भुत प्रश्न था उनका, और इस प्रश्न में ही सारे उत्तर थे। वो अपने मूल गुणों के प्रति पूर्ण सजग थे और वो जानते थे कि उत्तर गुणों का पालन क्षेत्र और काल सापेक्ष ही संभव है, मूल गुणों का पालन त्रैकालिक होता है। वो हुंडा उत्सर्पिणी काल में भी वही मूल गुण होते हैं और किसी भी उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी वही मूल गुण होते हैं। तो उनको आचार्य ने बड़ी सावधानी से अंत तक पाला। अब एक चर्या और चर्चा की बात थी। विद्वान लोग सहजतः प्रभावित नहीं होते थे उनसे, उनके ज्ञान की परीक्षा करते थे। ये कुछ जानते हैं कि नहीं, सम्यक दर्शन, द्रव्य गुण पर्याय आदि के बारे में, निर्विकल्प समाधि, शुद्धोपयोग, शुभोपयोग आदि के बारे में जानते हैं कि नहीं, कर्म सिद्धांत आदि को जानते हैं कि नहीं, मरण के 17 भेद आदि जानते हैं कि नहीं। ये सारे बहुत सारे विषय थे उस समय और बड़े प्रखर विद्वत्ता को प्राप्त पंडित लोग भी थे उस समय। तो आज अपन सुनते हैं कि इतने सारे विद्वान आचार्य से जुड़े थे, वो अनायास नहीं जुड़े थे। जैसे पंडित देवकीनंदन शास्त्री जी थे, वर्णी जी उनको बाल्यावस्था में विद्यालय वाराणसी पढ़ाने ले गए थे। गांव वालों ने कहा था कि इस आफत की पुड़िया को आप वहां ले जा रहे हो, ये ना खुद पढ़ेगा ना किसी और को पढ़ने देगा। लेकिन माता चिरंजाबाई ने उस बालक के कुछ लक्षण देख करके कहा कि जिसको आप अभी शैतान समझ रहे हो, वो आगामी काल में एक ऐसा विद्वान होगा जिसका आप लोग स्वयं आदर करेंगे। तो बड़े भारी विद्वान बन गए पंडित देवकीनंदन जी शास्त्री। उन्होंने अनेकों विद्वानों को पढ़ा कर तैयार कर दिया।
अब जब आचार्य शांति सागर महाराज और देवकीनंदन शास्त्री जी का आमना सामना हुआ, तो देवकीनंदन शास्त्री जी जिन्होंने पंचाध्यायी राजमल पांडे की, एक विद्वान जो 400 वर्ष पुराने एक विद्वान हुए अकबर बादशाह के काल के, उनकी पंचाध्यायी का उन्होंने अनुवाद किया था। तो वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वो जैसे ही आचार्य श्री के पास आए, ऐसी चर्चा में उन्होंने एक बात छेड़ दी कि आचार्य श्री, श्रावक धर्म में तो 8 मूल गुण है, 5 अनुव्रत भी है, 3 गुण व्रत है, 4 शिक्षा व्रत है। तो श्रावक धर्म में जो श्रावक के व्रत नियम है, उनकी एक सीमित संख्या है। तो श्रावक लोग अपने व्रत नियमों को संभाल लें, ये बात तो गले उतरती है। लेकिन आप तो साधु हैं, आपके मूल गुण 28 हैं और आपके उत्तर गुण जगन्य प्रतिपत्ति से तो 12 तप और 22 परिचय जय होते हैं, 34 उत्तर गुण होते हैं। लेकिन जो विस्तार प्रतिपत्ति है, उस अपेक्षा से विस्तार से देखें तो आपके उत्तर गुण 84 लाख है, आपके शील गुण 18,000 है। आप कैसे संभालते हो? 28 के साथ साथ उनको कैसे संभालते हो? आचार्य श्री भी कोई साधारण विद्वान नहीं थे, उनका ज्ञान भी मंझा हुआ ज्ञान था। और जब उन्होंने एक पंक्ति में पंडित जी का उत्तर दे दिया, तो उनके पांव तले धरती खिसक गई और उन्होंने हाथ जोड़े नहीं, हाथ स्वतः जुड़ गए और मस्तक गुरु के चरणों में टिक गया। संदेह उस पंक्ति को सुनने के लिए सब लालायित होंगे। वो पंक्ति थी, हम एक को संभालते हैं, बाकी स्वयं संभलते हैं। अब इसके अर्थ 2 प्रकार से लगते हैं, निश्चयने से और व्यवहारने से। अब अगर क्रियात्मक व्यवहार को देखते हैं तो हम एक अहिंसा को संभालते हैं, बाकी सारे व्रत अहिंसा में समा जाते हैं, समझ जाते हैं। और निश्चय से देखते हैं तो 84 लाख गुणों का विस्तार बड़ा लंबा चौड़ा है। उसमें क्या होता है, हम एक अपनी आत्मा को संभालते हैं तो बाकी सब कुछ अपने आप संभल जाता है। सम्यक दर्शन संभल जाता है, सम्यक ज्ञान संभल जाता है, सम्यक चरित्र संभल जाता है, सम्यक तप संभल जाता है, और बस इतना ही पर्याप्त है। ऐसा भक्त हो गए वो आचार्य श्री के। अब और भी विद्वानों की सूची है। पंडित मक्खनलाल शास्त्री जी अलग प्रकार से प्रभावित हुए थे, वो भी बड़े गर्जना वाले विद्वान थे। पंडित जगनमोहन लाल शास्त्री जी, जिनको पंडित कैलाश चंद्र सिद्धांत शास्त्री कहते थे कि हिंदुस्तान में इनके बराबर कोई वक्ता नहीं हो सकता, कहीं भी बैठा दो और कोई भी विषय दे दो, वो उस पर धुआंधार व्याख्यान दे करके आ जाते थे। एक बार अजमेर की दरगाह पर उनको बैठा दिया और उन्होंने ऐसा व्याख्यान दिया कि अगले दिन अखबारों में बस उन्हीं के समाचार थे। सब आनंदित हो गए, प्रसन्न हो गए जब उनको समाचार मिले कि आचार्य शांति सागर महाराज हमारे नगर में चतुर्मास करेंगे, वो संकल्प कर चुके हैं। तब उनको लगा कि कुछ पत्रिकाओं में मैंने पढ़ा है कि आचार्य श्री दक्षिण भारत से विहार कर रहे हैं, शिखर जी की वंदना करके यहाँ उत्तर भारत में मध्य प्रदेश की तरफ आ रहे हैं
और उनके साथ बड़ा भारी जुलूस चल रहा है, गाड़ी घोड़ा तंबू सब चल रहा है। तो आलोचना का विषय ये था कि दिगंबर साधु निष्परिग्रह होते हैं, उनके साथ इतना तामझाम कैसे। तो पंडित जी को लगा कि ये समाचार तो मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं कि ऐसे परिग्रही साधु हमारी नगरी में चतुर्मास के लिए पधार रहे हैं। तो वो बिना बताए चुपचाप आचार्य श्री के पास पहुंच गए और अनजान बन करके उन्होंने वहां पर, आज की भाषा में अगर कहें तो स्टिंग ऑपरेशन किए, यानी एक तरह से जासूसी की। वो 24 घंटे देखते रहे कि कब यहाँ पर क्या क्या चलता है, कैसा क्या कारोबार है, कैसा सब ये तामझाम है, सब कैसा चल रहा है, देखते हैं। तो पूरा देखते रहे और 8 दिनों तक लगातार जब उन्होंने ये सब देखा और उधर कटनी समाज ने मीटिंग की, बैठक की कि आचार्य ने तो संकल्प कर लिया, लेकिन अपना भी कर्तव्य है कि अपन यहाँ के जो पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है, वो भी उनको विधिवत श्रीफल अर्पित करके अपना निवेदन उनके चरणों में रखें कि आचार्य श्री हम आपका स्वागत करते हैं, आप आइएगा। एक भय ये भी था कि उस काल में एक महामारी प्लेग चलती थी, तो उस प्लेग के कारण भी कई लोग डरते थे कि अगर हम साधु का चौमासा कराएंगे और प्लेग पड़ी तो फिर प्लेग के समय क्या होता है कि शहर छोड़ करके खेतों में जाकर रहना पड़ता है, तो हम आचार्य महाराज को कैसे संभालेंगे इतने संघ के साथ। तो जो उस समय जो पूनम चंद घासीलाल जी जो यात्रा संघपति थे, उन्होंने कटनी वाले उस सज्जन से कहा जिन्होंने प्रथम श्रीफल अर्पित किया था इलाहाबाद में शुद्ध पंचमी के दिन, उनसे उन्होंने कहा कि तू घबराता क्यों है, मैंने अभी तक जितना साथ गुरु का प्राप्त किया है, गुरु का सानिध्य जितना मैंने प्राप्त किया है, मैं अपने आज तक के अनुभव के आधार पर तुम्हें विश्वास पूर्वक कहता हूं कि जिस दिन तुम्हारी कटनी में हमारे गुरु के चरण पड़ गए, उस दिन के बाद प्लेग महामारी वहां पैर नहीं रखेगी। और जिस दिन आचार्य श्री का कटनी में प्रवेश था, अभी पंडित जी की घटना हम सुनाते हैं, बीच में बात निकल पड़ी है, प्रवेश था, उस दिन चंदन की वृष्टि हुई थी और वहां पर जो विश्व में विख्यात हुए ऐसे विद्वान प्रोफेसर लक्ष्मीचंद जैन, उस समय छोटी वय में थे, सन 1928 की घटना है, उन्होंने उस चंदन की बूंदों, उन चंदन की बूंदों में से एक बूंद को लेकर जीभ पर रखा था। हल्की सी कड़वाहट होती है और खुशबू होती है उसकी, चंदन की, वो मधुमक्खियों की जो बूंदें गिरती है पीले रंग की, उससे बिल्कुल अलग होती है। तो वो चंदन की वृष्टि उन्होंने अपनी आंखों से देखी है। और वहां पर सन 94 में जब हमारा गमन हुआ था कटनी तरफ में, हमारा प्रवास रहा, तब वहां एक चंद्रभान कवि भी रहते थे, उन्होंने भी आचार्य शांति सागर महाराज श्री का संस्मरण सुना है। उन्होंने, वो कवि थे, उन्होंने कहा कि महाराज जी उस समय मैंने भी अपनी आंखों से कुछ घटनाएं देखी है, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। बोले कि आचार्य श्री बोर्डिंग, वहां जैन बोर्डिंग है कटनी में, ये बोर्डिंग में कुएं के पाट पर बैठ गए, प्रवेश करके वो वहां बैठ गए और वहां बैठकर उन्होंने सबसे पहले जो भी उनका प्रतिक्रमण था, एरियाबद्ध प्रतिक्रमण था या देवसिक प्रतिक्रमण था, वो जो भी था उन्होंने वो प्रतिक्रमण किया, पाठ किया और उसके बाद में फिर वो कटनी में ठहर गए। न तो कटनी में उस समय से लेकर आज तक प्लेग दोबारा पड़ी, प्लेग दोबारा सूरत में पड़ चुकी,
लेकिन कटनी में दोबारा प्लेग नहीं पड़ी। और जिस उधर एक आम का वृक्ष हुआ करता था कुएं के पाट के बाजू में, जिस टहनी के नीचे आचार्य श्री ने बैठ करके प्रथम प्रतिक्रमण किया था, उस टहनी पर चौमासे में आम के फल लग गए। बाकी पूरा पेड़ खाली पड़ा है, सिर्फ उस टहनी पर आम के फल लगे थे। ऐसी न जाने कितनी कितनी घटनाएं हमने प्रत्यक्षदर्शियों के मुख से सुनी। तो अभी ज्ञान की बात चल रही थी। पंडित जगन लाल जी ने 8 दिन गुरु की परीक्षा की, और उसके बाद जब पुराणों में अपन पढ़ते हैं कि जब देवलोग किसी साधु की या किसी सम्यक दृष्टि की परीक्षा करने के लिए यहाँ धरती पर आते हैं, और जब वो परीक्षा में खरे उतरते हैं, तो उन देवों को बड़ा खेद होता है, उनको बड़ा पश्चाताप होता है कि हमने इनकी परीक्षा करके कितना पाप कमा लिया। जैसे उद्दायन राजा की परीक्षा एक देव ने की थी, और जैसे सनत कुमार मुनिराज की परीक्षा 2 देवों ने की थी, लेकिन अंततः वो नतमस्तक होकर के चले गए थे। तो जब 8 दिन पूर्ण हुए और पंडित जी ने 8 दिनों तक नमोस्तु नहीं किया था। पंडित जी अष्टपौड़ आदि सारे ग्रंथों के बड़े भारी विद्वान थे, और वो अच्छी तरह जानते थे कि अष्टपौड़ में, दर्शन पौड़ में 24-25 नंबर की गाथा क्या कहती है। अमराण वंदियाणम रूवम दठूण शील सह्याणम जे गारवम करंतीय सम्मत विवज्जया हुंती सहज उपन्नम रूवम दट्टुम जोन मण्णे मच्छयु सो संजम पड़िवन्नु मिच्छा इट्टी हवेसु। वो जानते थे इन गाथाओं को। इन गाथाओं का अर्थ ऐसा है कि जो देवताओं द्वारा वंदनीय, शील से सुशोभित दिगंबर मुनिराज की मुद्रा को देखकर नतमस्तक नहीं होते, जिनका सिर नहीं झुकता, वे सम्यक्त्व से विवर्जित होते हैं। कुंद आचार्य की वाणी है। और फिर कहते हैं कि जो ईर्ष्या के कारण जो साधु भी अन्य साधु की वंदना नहीं करते, दिगंबर मुद्रा को प्रणाम नहीं करते, वो संयम से संपन्न होकर के भी मिथ्या दृष्टि होते हैं। पंडित जी इस बात को जानते थे, तो भी 8 दिन उन्होंने नमोस्तु नहीं किया। और 8 दिन जब उनकी परीक्षा पूर्ण हुई, तब उन्होंने जो प्रथम नमोस्तु किया, वो कैसा नमोस्तु होगा उसका वर्णन शब्दों से संभव नहीं है। भाव विभोर होकर के वो नतमस्तक हो गए, और संयोग ऐसा बना कि उसी समय कटनी वाली जो समिति थी वो आई, और उन्होंने भी श्रीफल अर्पित किया, और पंडित जी को नमस्कार करते हुए देखकर पूछा कि अरे पंडित जी, आप यहाँ हो? तो पंडित जी ने ऐसे मुस्कान दी, और फिर ऐसे ऐसे सिर हिलाया कि हाँ यही हूं मैं। तो आचार्य महाराज ने सुना कि पंडित जी, तो आचार्य जी चौंक गए। बोले कि ये तो बहुत दिन से हमारे यहाँ पर साथ साथ में चल रहा है, ये कौन है? पंडित है? तब फिर कटनी वालों ने परिचय दिया कि आचार्य श्री, आपने इनका नाम तो अवश्य सुना होगा, ये भारत के जाने माने विद्वान पंडित जगन मोहन लाल शास्त्री जी कटनी वाले हैं। तो बोले पंडित जी, आपने मुझे बताया नहीं। तो पंडित जी बोलते हैं कि आचार्य श्री, अब कुछ कहने लायक नहीं है, मैं स्वयं शर्मिंदा हूं, लज्जित हूं। मैं 8 दिनों तक आपकी भक्ति से नहीं आया था, मैं आपकी परीक्षा के लिए आया था। अब जैसे ही उन्होंने परीक्षा शब्द बोला, तो फिर कटनी समाज के लोग एकदम, उनके चेहरे बिगड़ गए। लेकिन आचार्य श्री इतनी समय सूचकता थी आचार्य श्री के अंदर कि उन्होंने दोनों को संभाल लिया। उन्होंने एक वाक्य कहा, वो कम बोलते थे और ज्यादा बोलते थे। उन्होंने कहा
कि पंडित जी मैं बहुत प्रसन्न हूं कि तुमने परीक्षा करके मुझे प्रणाम किया। परीक्षा किए बिना प्रणाम करते तो छोड़ भी सकते थे, अब तुमने परीक्षा करके प्रणाम किया है तो अब तुम्हें कोई विचलित नहीं कर सकता, मैं बहुत प्रसन्न हूं। तो समाज वाले बोलते हैं कि आचार्य श्री कोई गुरु की परीक्षा कर सकता है? गुरु को अधिकार है परीक्षा करने का? नहीं बोले, गुरु कीजिए जान के पानी पीजिए छान, बिना विचारे गुरु करे परे 84 खान। कबीरदास जी का दुआ था कि गुरु को जान पहचान करके ही गुरु बनाना, बिना सोचे समझे गुरु बनाओगे तो 84 लाख योनियों की खदान में गिरोगे। तो ऐसी ऐसी अनेक घटनाएं हैं जिससे ये सूचित होता है कि आचार्य महाराज एक बड़े भारी विद्वान होते हुए भी, देखिए एक बहुत बड़ी बात बताना चाहते हैं हम, विद्वान बहुत मिलेंगे और उनकी जटिल भाषा भी आपको खूब सुनने मिलेगी, लेकिन जो अनुभवी विद्वान होते हैं उनके शब्द सरल होते हुए भी अत्यंत गहन होते हैं। ये विद्वत्ता आचार्य शांति सागर महाराज के पास थी। तो उनकी विद्वत्ता को, उनकी चर्चा, उनकी चर्या, सबको प्रणाम करते हुए हम अपनी विनम्र श्रद्धांजलि उनके चरणों में अर्पित करते हैं। हम तो कॉलेज में पढ़ते थे, हम कुछ जानते नहीं थे किसी को, लेकिन हमें पता नहीं एक चारित्र चक्रवर्ती पुस्तक उस समय मिल गई थी, तो उस पुस्तक को पढ़कर हम मालामाल हो गए थे। और तब से लेकर आज तक आचार्य शांति सागर महाराज श्री के श्री चरणों के प्रति जो हमारी श्रद्धा है वो प्रगाढ़ से प्रगाढ़ तर होती जा रही है, उसमें कहीं कमी आने का तो प्रश्न ही नहीं, वो बढ़ती चली जा रही है। तो ऐसे आचार्य शांति सागर गुरुदेव को हम प्रणाम करते हैं। 4 पंक्तियां उनके प्रति हम प्रस्तुत करना चाहते हैं। गुरु के भीतर भरी हुई थी आगम निष्ठा भारी, भक्ति मार्ग में उनके मत में थे समान नर नारी। धवला जी को ताम्र पत्र पर गुरुवर ने लिखवाया, जिनवाणी की रक्षा का यह सुंदर कदम उठाया। बोलो शांति सागर नाम, बोलो शांति सागर नाम, जय करुणा के धाम गुरु शांति सागर नाम। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।